हेलो बच्चों। तो लास्ट टॉपिक में हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ पे अपने ख़त्म कर लिया था काफ़ी हद तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे, कि भाई किस तरह से स्ट्रक्चर उसकी होती है, सब हमने स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की पढ़ ली थी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है यूरिन फॉर्मेशन, कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन जो टॉपिक है वो है भाई मूत्र निर्माण। तो उससे पहले एक चीज़ याद रखिए, एक तो होता है बेटा यूरिन फॉर्मेशन और एक होता है यूरिया फॉर्मेशन। एक तो यूरिया का निर्माण और एक है मूत्र का निर्माण। अगर आपसे कोई पूछे यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो लिवर सेल्स में होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट होती है और यूरिया बन जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने से। लेकिन अब बात करूँ यूरिन फॉर्मेशन की, तो यूरिन फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन किस भाग में, किडनी में, ठीक है। यूरिन कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सब हमको समझाया गया है 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में है? 3 स्टेप्स में। और आज हम इस लेक्चर में पहला स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं। अब तीनों स्टेप में पहला जो स्टेप, जो चरण जो दिया गया है वो है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई जो ब्लड जो आया है, एफरेंट आर्टीरियल जो ब्लड लेकर आई है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हमको एक्सरेट करनी है, और कई सारी वो चीज़ें भी हैं जो छानना, फिल्ट्रेशन मतलब छानना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर पार्ट से होगा, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक जो प्रेशर्स क्रिएट किए जाते हैं, कुछ विशेष दाब लगाए जाते हैं जिनके कारण ये प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब फिल्ट्रेशन में तो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि पूरी चीज़ यूरिन के साथ निकले। वो आपको आगे समझ में भी आएगा कि रीअब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं। फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। कुछ जो होते हैं पेरिट्यूबुलर जो नेटवर्क होता है वो सीधा फिल्ट्रेट में उन सब्सटेंस को डाल देता है जो लास्ट में यूरिन के साथ निकल जाते हैं, वो ट्यूबुलर सिक्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो हमने लिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना ध्यान से कि क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि एवरेज ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनीज, दोनों किडनीज की बात कर रहे हैं, कितनी देर में, प्रति मिनट, 1 मिनट में, कि 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1100 से 1200 ml, 1100 to 1200 मिलीलीटर, ये आ गया। ये कितना है कि भाई हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में लगभग 5 से 5.5 लीटर जो ब्लड है वो पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू, मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका ये 1/5 पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/5 पार्ट ऑफ टोटल ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, ठीक है। तो हमारा 1 मिनट में जो ब्लड पंप होता है उसका ऑलमोस्ट कितना, 1/5 पार्ट, ऑलमोस्ट 20% पार्ट जो है वो फिल्टर होता है किडनी से, ठीक है। अब आपको ये पता पड़ेगा कि आगे किडनी से फिल्टर क्या होना है। तो जो ब्लड जो होता है उसका प्लाज्मा पार्ट फिल्टर्ड होता है, जिसमें से आप प्रोटीन को निकाल दीजिए। अब ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55% होता है। तो एक वैल्यू दी जाती है रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये मैं भी समझा देता हूँ। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो 55% होता है ऑफ 1100 to 1200 ml, और इसका जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट आता है 650 ml। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें पूछ ली जाती है, लेकिन आपको और चीज़ों से कंपेयर करके वो निकाला जा सकता है, क्लियर होना चाहिए बेटा। फिर देखो, फिर क्या होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, एफरेंट आर्टीरियल लेकर आई, ग्लोमेरुलर का फॉर्मेशन किया, और वो कैपिलरी जो है उसका जो ब्लड प्रेशर है, क्या है बेटा, ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी है उसका ब्लड प्रेशर वो क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। अब केवल उसका ही प्रेशर नहीं लगेगा, और 2-3 प्रेशर्स लगेंगे जो हम अगले वाले जो स्लाइड होगी उसमें बात करेंगे। अब किसके थ्रू होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन
मेम्ब्रेन। और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब बोमन कैप्सूल पढ़ाया था मेलपिगियन बॉडी, तब वहाँ पे मैंने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पढ़ाई थी। फिर भी मैं आपको एक बार और पढ़ा देता हूँ कि क्या कंडीशन है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की। जैसे कि बेटा ये क्या है, ग्लोमेरुलस पार्ट हो गया, इधर से क्या आ रही है, एफरेंट आर्टीरियोल है और इससे इफरेंट, यहाँ पर आपकी कैपिलरीज है, ठीक है। तो कैपिलरी की मेम्ब्रेन, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर इसकी पोडोसाइट सेल वाली मेम्ब्रेन, यानी ये तो आपकी एंडोथीलियम हो गई कैपिलरी की, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और फिर जो पोडोसाइट सेल्स वाली थी, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये तीनों मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा। तो यहाँ के पोर फेनेस्ट्रा और यहाँ से होता हुआ फिल्ट्रेट जो बोमन कैप्सूल जो होता है यहाँ पर आ जाता है, उसको ही हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्लियर हो गया। और जब आप आगे डायग्राम समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो प्लाज्मा होता है, क्या है बेटा, प्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है। प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन, कि भाई आपने ब्लड लिया, उसमें से भी कौन सा हिस्सा, प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में से भी अगर हमने क्या निकाल दी, प्लाज्मा प्रोटीन, वो क्या हो जाता है, पास्ड ऑन टू ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल की। यहाँ से जो यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो ब्लड प्लाज्मा होगा, जिसमें क्या नहीं होंगे, उसमें क्या नहीं होंगे बेटा, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी, वो फिल्ट्रेट आ गया। अब वो फिल्ट्रेट बहुत सारा आ गया, जितना ब्लड आया था उसका सारा का सारा प्लाज्मा आ गया, ऑलमोस्ट। प्रोटीन ही तो नहीं है, सब कुछ आ गया। अब उसमें ग्लूकोज भी आए होंगे, अमीनो एसिड्स भी आए होंगे, वो सब वेस्ट आप फेंक थोड़ी सकते हो, भैया निकल जा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वापस चाहिए होता है, वो हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिल्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ओनली फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट होके छान के ले आया बाहर। फिर आया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट की बात करें कि किडनी जो है पर मिनट कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना देती है, किडनी बेटा पर मिनट कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना देती है, और उसका वैल्यू होता है 125 ml पर मिनट। और हम बात करें पूरे दिन की तो 180 लीटर पर डे, ठीक है बेटा, इतना फिल्ट्रेट बन जाता है। अब आप ही एक बार सोच के देखो कि इतना फिल्ट्रेट जो बना है, इसको आपको सीक्रेट करना हो। सपोज कीजिए बेटा स्कूल में पढ़ रहे हैं, लंच हो गया, लंच के बाद आधी स्कूल जो है टॉयलेट करने गई, ऑलमोस्ट आधे बच्चे टॉयलेट करने चले गए, और हर बच्चा पूरे दिन में अगर 180 लीटर जा रहा है तो 4 बार भी जा रहा है, मान लो 5 बार भी जा रहा है, तो एक एक बार में 50-50 लीटर टॉयलेट जाके आ रहा है, इतना सूसू जाएगा वो, ठीक है। और एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, 500 बच्चे गए हैं एक साथ अलग अलग टॉयलेट्स के अंदर, और 500 बच्चे 50-50 लीटर एक बार में सुसु जाके आ रहे हैं, ठीक है। और दिन में 2 बार भी जाया तो दिन का 100 लीटर वो कर गए, तो 500 बच्चे 100 लीटर सुसु डेली अगर एक बार में निकाल के आ रहे हैं तो बाढ़ ला देंगे बेटा, वो क्या कर देंगे, बाढ़ ला देंगे, बहा देंगे, स्कूल की ऐसी तैसी हो जाएगी, एरिया की ऐसी तैसी, घर मिट्टी में हो जाएगा, तो कितनी बुरी हालत हो सकती है। तो इसकी बजाय हम पूरे दिन में 1.5 से 1.8 लीटर यूरिन सीक्रेट करते हैं। ऑलमोस्ट 99% कहाँ जाता है, ऑलमोस्ट 99% हो जाता है अब्जॉर्ब, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो हमारी ट्यूब्यूल्स करती है अपने अपने मेथड से, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट से, वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सीक्रेट भी होती है लास्ट में, ट्यूबुलर सीक्रेशन, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेट करते हुए सारे आने वाले हैं। तो GFR आ गया। अब GFR ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल मैंने आपको यहाँ लिख दिया है कि 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, ये GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, यानी 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है, कितना बन जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट में बन जाएगा बेटा 125 ml। ये हेल्दी इंडिविजुअल का GFR होता है, ठीक है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती है। अब जो बेटा मैंने यहाँ पर जो ये चीज़ें लिखी है, ये आपके लिए जो लिखा है वो है एनसीईआरटी का डाटा। किसका डेटा, ये एनसीईआरटी का डेटा। लेकिन हम एक्चुअल प्रोसेस अब समझेंगे कि ये हुआ कैसे है, ठीक है। तो फटाफट आप इसको उतार लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। हाँ तो बेटा अब एनसीईआरटी ने इतना डेटा देने के बाद एक स्पेसिफिक अपैरेटस की बात की है, जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला ही टॉपिक अभी हम कर रहे हैं। जक्स्टा
ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा यानी पास, किसके पास में? ग्लोमेरुलस के। तो क्या होता है बेटा, डीसीटी का कुछ पार्ट कॉइल्ड होके किसके पास आता है? ग्लोमेरुलस के पास आता है। ठीक है, तो उसमें कुछ सेल्स होती हैं, इसके अलावा एफरेंट आर्टीरियोल में कुछ सेल्स होती है, इसके अलावा बीच में कुछ सेल्स होती है ग्लोमेरुलस और, यानी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है वहाँ पे। तो वहाँ के जो तीनों सेल्स मिलकर क्या बनाती है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। समझिए क्या होता है एक बार। ठीक है, जैसे कि अपन ने एक सेक्शन बनाने की कोशिश की है, इसको अपन क्या कह रहे हैं? डीसीटी। क्या है बेटा ये? डीसीटी। और ऐसा डीसीटी जो किसके पास है? ग्लोमेरुलस के पास है। ठीक है, ये अपना बोमन कैप्सूल, यहां से क्या आ रही है? एफरेंट आर्टीरियोल, और ये इफरेंट। ठीक है, तो डीसीटी जो है उसका जो ग्लोमेरुलस के पास वाला हिस्सा है उसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स मिलती है। उसमें क्या मिलती है बनो? कुछ स्पेसिफिक सेल्स। उन सेल्स को कहते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं उसको? मैक्यूला डेंसा। फिर ये हिस्सा कौन सा है? एफरेंट आर्टीरियोल। इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स आपको मिलेगी। ठीक है, और इन सेल्स को कहते हैं हम जेजी सेल्स, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या कहते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और हमारे पास दूसरी तरह की जो सेल्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इन दोनों के संयोजन के आसपास, वो तीसरी तरह की सेल्स है हमारी लेसिस सेल्स। कौन सी सेल्स है बेटा? लेसिस सेल्स। लेसिस सेल्स के बारे में याद रखिए, इसका फंक्शन जो है वो अननोन है, अभी तक इसका कोई फंक्शंस पता नहीं पड़ा है। जेजी सेल्स हैं वो कुछ सेल्स जो होती है इफरेंट में भी प्रेजेंट होती है। सम आर प्रेजेंट इन इफरेंट आर्टीरियोल आल्सो। इफरेंट आर्टीरियोल में प्रेजेंट होती है। तो ये जो अपैरेटस बना है इसको ही हम क्या कहते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये जो है ये क्या है? इनबिल्ट मैकेनिज्म है। किसके लिए? फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। किसके लिए? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेगुलेशन। कैसे? क्या होता है भाई? जो एफरेंट आर्टीरियोल में जेजी सेल्स है, इसमें क्या होता है? स्टोर करता है इनएक्टिव रेनिन, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन्स वगैरह के बारे में। क्या होता है अगर क्या हो जाए गलती से जीएफआर में कमी आ जाए? क्या हो जाएगा? जीएफआर में कमी आ जाए तो क्या हो जाएगा? जो आपकी जेजी सेल्स है या अपैरेटस है उसको पता लग जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगी। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या निकलेगा? रेनिन निकलेगा। ठीक है, तो रेनिन निकलेगा, एंजियोटेंसिन वगैरह पर इफेक्ट करेगा और फिर इन दी एंड क्या हो जाएगा? जीएफआर जो क्या हो जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा बढ़ने के बाद।
कैसे? क्योंकि भाई काफ़ी सारी प्रोसेस होने वाली है, ये हम जब रेगुलेशन पढ़ेंगे ना बेटा उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का आइडिया यहीं पे साथ में इसलिए दिया है क्योंकि जब आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी भी साथ में रखेंगे, और एनसीईआरटी जब साथ में रखेंगे तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी था। क्लियर होगी बेटा? तो ये हो गया जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में। फटाफट उतार लो इसको, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा जो हमारा एनसीईआरटी से आउट अपन इसलिए जा रहे हैं ताकि हम समझें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन कैसे रहा है। तो उसके लिए कुछ प्रेशर होते हैं, मैंने कहा था कि प्रेशर के साथ ही काम होता है, कोई प्रेशर के अंडर प्रेशर काम हो रहा है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप उसको कहते हो परानिष्कासन। तो क्या होगा समझो। तो सबसे पहला जो प्रेशर इसमें आएगा वो आएगा बेटा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इधर अपन वैल्यू ले लेंगे, उधर सारे अपन समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इधर की हम बात करें, ठीक, ये अपना बोमन कैप्सूल है। सॉरी, इसको पे थोड़ा सही सा बना देते हैं। ये अपना क्या है बेटा? बोमन कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे क्या आई? एफरेंट आर्टेरियोल, क्या आ गई? एफरेंट आर्टेरियोल आई। एफरेंट जो आर्टेरियोल है यहाँ आके क्या बनाती है? कैपिलरीज बनाती है, और इससे क्या एंटर कर रहा है बेटा? ब्लड। क्या एंटर कर रहा है? ब्लड। और ये पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लोमेरुलर ब्लड का जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करने वाला है। तो एफरेंट आर्टेरियोल जो है इसको हम कह देते हैं हाई प्रेशर कैपिलरी बेड, ये इसको कहा जाता है, ठीक है। अब अपन को पता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? कैपिलरीज हैं। क्या है बेटा? यहाँ पे कैपिलरीज हैं। कौन सी कैपिलरीज हैं यहाँ पे? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट है। और इधर से क्या निकल रही है? एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रेशर जो लग रहा है, यहाँ पर मैंने क्या कहा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लग रहा है वो पहला प्रेशर यहाँ है, जिसको हम कहते हैं GHP। इसको हम क्या कह सकते हैं? GHP। और इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है? 60 mmHg। तो GHP बराबर क्या दे रखा है? 60 mmHg। और एफरेंट आर्टेरियोल सकड़ी। लेकिन यहाँ का देखिए तो यहाँ कंपैरिजन में बहुत क्या है? नैरो है, तो प्रेशर बढ़ गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ में अपन ने क्या देखते हैं? प्रेशर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रेशर डिफरेंस। रीजन क्या है? हाई कैपिलरी बेड अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है, क्या है भाई? एफरेंट आर्टेरियोल इज वाइडर देन एफरेंट आर्टेरियोल। अब देखो दूसरी कंडीशन कि भाई जो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज होगी वहां पे क्या भरा हुआ है? प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में क्या है? प्रोटीन है। क्या है बेटा? प्रोटीन है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है, जो इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो भी एक प्रेशर लगाती है, ठीक है। और इस प्रेशर को कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हम नाम देते हैं, और इस दूसरे प्रेशर का नाम है BCOP।
क्या है भाई, BCOP। तो सेकंड प्रेशर कौन सा है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। और मेनली जो प्रेशर लगाता है ना वो होती है एल्ब्यूमिन, क्योंकि बेटा प्रोटीन छनकर किस में नहीं आएगी, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आएगी। क्लियर, आपको याद रखना है कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन का होता है, और गलती से अगर प्रोटीन बढ़ रहा है ना अगर उसमें, तो वो डिजीज़ हो सकती है नेफ्राइटिस। क्या हो सकती है, नेफ्राइटिस। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो BCOP का जो वैल्यू है वो होता है 30 से 32 mmHg मरकरी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, BCOP बराबर क्या आ गया, 32 mmHg। और ये जो है जो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट वाला जो GHP जो लग रहा था उसके प्रेशर को विरोधी है, ठीक है। तो ये क्या है, इनहिबिटर फॉर फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन के विरोध में काम करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के विरोध में, वरना तो बहुत तेज आता है, वरना अगर कोई विरोध ही नहीं लगता तो। फिर बेटा क्या होता है कि कैप्सूल के अंदर भी कुछ फ्लूइड होता है, तो ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक्सर्ट करता है। तो बोमन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वो भी एक प्रेशर लगाता है, और इस प्रेशर को हम कहते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और एक्चुअल देखा जाए तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 10 mmHg का होता है। इसके अलावा जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना वो भी एक प्रेशर लगाता है, इसको हम IP से शो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं गिन के सीधा CHP के लिए क्या लिख देते हैं, इसका जो वैल्यू है वो होता है 10 से 18 mmHg। क्या होता है, 10 से 18 mmHg। तो तीसरा प्रेशर आपके पास क्या निकल के आया है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आ गई बात समझ में। तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, क्या बेटा, फिल्ट्रेट जो प्रेजेंट है यहाँ पे किसमें, इन बोमन कैप्सूल एक्सर्ट ए प्रेशर, ठीक है, जिसको अपन CHP कहते हैं, और इसका वैल्यू कितना है, 10 से 18 mmHg। आगे बात समझ में, बाहर वार का सबका लगा के ये आ गया, 10 से 18 mmHg ये प्रेशर आ गया, ये क्लियर होना चाहिए हमको, 10 से 18 mmHg आ गया। फिर हम बात करें कि ये भी तो बेटा विरोधी है ना, वो ऐसे लग रहा था कि अगर हम बात करें कौन सा वाला प्रेशर, पहला प्रेशर लिखा नहीं किया अपन ने कहीं पे, हाँ लिखा है ना, तो ये वाला जो प्रेशर है वो ऐसे लग रहा है और बाकी सब ऐसे लग रहे हैं फिल्ट्रेट के विरोध में। तो ये भी क्या हो गया, एंटागोनिस्टिक या फिर इनहिबिटरी हो गया, ठीक है। तो आपको लास्ट में जो प्रेशर बचेगा वो नेट गेन आना चाहिए, और जो नेट जो फिल्ट्रेट प्रेशर होगा वो GHP माइनस BCOP प्लस CHP, ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 प्रेशर आ गए। तो फिर हमारे पास एक लास्ट प्रेशर जो आता है उसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेट प्रेशर या फिर इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, इफेक्टिव, या फिर हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर। ये आ गया, और ये पूछा भी जाता है कई बार अच्छे लेवल पे, कई क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें ये पूछ सकते हैं। तो क्या आएगा, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। GHP कितना है 60, BCOP पर मैक्सिमम लेकर चलें और इधर 18, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 mmHg। इस प्रेशर का आप इफेक्टिव प्रेशर इसको हम कहते हैं। तो ये चीज़ सारी आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से फिल्ट्रेट जो प्रेशर है वो फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो आपको एंड में समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो फिल्ट्रेट जो आया है तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, फिल्ट्रेट भर जाएगा। क्या भर जाएगा यहाँ पे, फिल्ट्रेट। अब वो फिल्ट्रेट किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है,
ग्लोमेरुलस पार्ट से बन के आया है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके अलावा नेफ्रॉन के पार्ट में, इसलिए इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी हम कह सकते हैं। और इसमें प्लाज्मा है, क्या है बेटा, प्लाज्मा है विदाउट फिल्ट्रेट, आगे सॉरी विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है कि ये प्रेशर लग गए। फिर एक चीज़ पूछ लेते हैं कि फिल्ट्रेट किसे कहते हैं, फिल्ट्रेट किसे कहते हैं। तो जो फिल्ट्रेट जो प्रेजेंट होता है ना इस कैप्सुलर पार्ट में, उसको ही फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस फिल्ट्रेट में क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी जगह में ये लिख देता हूँ कि फिल्ट्रेट के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि फिल्ट्रेट क्या है, तो फिल्ट्रेट क्या है बेटा, प्लाज्मा में से क्या घटा दो, प्लाज्मा प्रोटीन, तो आप उसको फिल्ट्रेट कहोगे। और अगर ब्लड से पूछ ले आपसे, तो ब्लड में से क्या घटाओगे आप, जो हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह होती है ना, ब्लड सेल्स, क्या बेटा, ब्लड सेल, और साथ में प्लाज्मा प्रोटीन, तभी आपको फिल्ट्रेट बनेगा। तो ये फिल्ट्रेट के बारे में है। तो इस तरह से बेटा हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो था वो सब कुछ कंट्रोल में आ गया, अंडर प्रेशर ये क्रिएट होता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फ्रेश फिल्ट्रेशन का है। ग्लोमेरुलर से ब्लड फिल्ट्रेट होकर आ रहा है, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अपन इसको कहते हैं, ठीक है। तब नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड होगा उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और इसके अलावा हमारा जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारा यूरिन फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। बंद ही करते हैं।